हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं मैथ्स कैर ऐप। एंड स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पे आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं और हमारी फ्री क्लासेस को आप देख सकते हैं। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्टूडेंट, CSIR नेट और IIT JAM के जो कोर्सेज है, तो टीचर्स डे स्पेशल पे हमने प्राइजेस कम किया है और ये प्राइजेस आज से आप कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, टीचर्स डे स्पेशल में हमारी जो बुक्स है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपनी लाइब्रेरी में हमारी बुक्स चाहते हैं तो स्टूडेंट आपको लाइब्रेरी में हमारी बुक्स मिल जाएगी। एक गूगल फॉर्म है, वो हमने आपके साथ शेयर किया है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे उस फॉर्म को भर दीजिए, आपकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, हमारी बुक्स है आपको अपनी लाइब्रेरी में प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहते हैं हमारी बुक्स को आपकी लाइब्रेरी में, तो सुन टीचर्स डे पे हम लोग बुक डोनेट कर रहे हैं बहुत सारे कॉलेज में और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। जस्ट आप ये गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको हमारी सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं गूगल फॉर्म का लिंक आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे भर के भेज दीजिएगा। चलिए जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास एक नंबर का अरेंजमेंट होता है। अगर कोई भी लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहां पड़ी हुई है, या कोई मेडिकल स्टोर है कौन सी टेबलेट कहां पड़ी हुई है, या अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो कौन सी रो में कौन सी आपको टिकट बुक करनी है, या फिर अगर आप स्टॉक की बात करें तो ये सब जो सिस्टम होते हैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे बेस्ड चलते हैं। प्लस इनके इनके ऊपर बनने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो पूरा मैट्रिक्स का एप्लीकेशन होता है। तो मैट्रिक्स जो होती है वो एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स होता है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द नंबर्स ऑफ फंक्शन। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स एंड वी डिनोटेड मैट्रिसेस बाय द कैपिटल लेटर। हमेशा A B C इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें यहाँ पे अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स देखता हूं स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई दैट इज -2 5 0 √5 एंड 3 6। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा है ना, तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं, दिस इज नॉन एज ए कॉलम्स। और ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, सुन रोज होती है ना, दीज आर द नॉन एज ए रो। तो सुन यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा जो होता है वो इस तरह से कहलाता है ना। इसके अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास 3 × 2 होगा, है ना। ये होता है रो इंटू कॉलम, है ना। तो सुन हमारे पास कितनी रो है, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 है। तो सुन रो इंटू कॉलम इसको डिनोट करते हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, किसी भी मैट्रिक्स के अगर अरेंजमेंट की बात करें कैसे एलिमेंट होते हैं, तो सुन यहाँ पे एलिमेंट इस प्रकार से होते हैं A 1 1। जैसे अगर मैं 3 × 3 की मैट्रिक्स की बात करता हूं, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, है ना, 3 1 3 2, है ना, एंड 3 3। सुन ये हमारे पास यहाँ पे होते हैं। जो भी इसका लास्ट एलिमेंट होता है इसके नीचे जो लिखा हुआ होता है वो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, दैट इज 3 × 3 मैट्रिक्स, राइट। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे इसके 11 12 13 21 22 23 31 32 33, राइट। जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखता हूं, है ना। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई है, A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 A42। अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा इसका ऑर्डर जो होगा वो 4 × 2 होगा, है ना। जो लास्ट नंबर का एलिमेंट है तो वही उसका ऑर्डर कहलाता है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका 9 एलिमेंट होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, दिस इज नॉन एज एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये 4 रो है और 2 कॉलम, इसको RC से आप डिनोट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हाँ जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, हाँ जी, ओके जी। अब इसमें बात करेंगे यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स होती है उसके टाइप की बात करी जाए यहाँ पे, है ना, कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स उसका टाइप क्या है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो सुन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैट्रिक्स का टाइप क्या होगा, एक मिनट इस बकवास को उठा देता हूँ मैं, साले क्या होता है, क्या आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सुन बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे मैंने भी बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सुन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमारे पास रो और कॉलम बता चुका हूं मैं। सुन बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है कि एक मैट्रिक्स है, अगर आपको एक मैट्रिक्स बोला जाए कि भाई 3 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है, Aij इज इक्वल टू 1/2 I - 3j, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास इस प्रकार से है, तो बताओ ये मैट्रिक्स हमारे पास
कैसी होगी, राइट। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स बोले तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सुनिए यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो अगर 3x2 की मैट्रिक्स की बात करी जाए तो पहले इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। तो बेटा ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, A11, A12, A21, A22, A31 और A32, मतलब लास्ट एलिमेंट उसका ये होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब आपको इसके एलिमेंट्स को लिखना है। तो बेटा इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको कैसे लिखेंगे, तो बेटा A11 जो आएगा वो हमारे पास 1/2, 1 - 3, है ना, और ये मॉडुलस है तो बेटा -2 और मॉडुलस से तो बेटा 1 हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि A12 की वैल्यू कितनी होगी तो 12 आएगा हमारे पास, बेटा आई की जगह 1 रखेंगे और इसकी जगह 2 रखेंगे तो 6, बेटा ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 1 की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा 2 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, 2 - 3, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1/2, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि A22 की वैल्यू क्या होगी तो 1/2, बेटा यहाँ रखेंगे तो 2 - 6, है ना, तो बेटा आएगा -4, तो 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया इसका 3 1 नंबर का एलिमेंट क्या होगा, तो 3 1 वाला जो एलिमेंट होगा वो 1/2, है ना, 3 - 3 आ जाएगा, बेटा ये 0 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 2 नंबर का एलिमेंट क्या होगा तो 1/2, 3 - 6, तो बेटा ये हमारे पास 3/2 आएगा। अब इन एलिमेंट्स को लिख दीजिए, है ना। तो ये टाइप के एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। तो बेटा A11 की वैल्यू 1 आ रही है, 12 की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ रही है ना, फिर 21 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है, ये हमारे पास 2 आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँगा तो ये 0 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना। चलिए हाँ जी, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं, है ना। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसा ले लूँ कि आई जे, और आपसे ये बोला जाए कि अगर आई बराबर जे है तो हमारे पास इसकी जो एलिमेंट है वो आई जे टाइप के हैं, और अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तब इसके एलिमेंट जो है वो आई माइनस जे टाइप के हैं। आपसे बोला जाए कि भैया एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ, क्या बोले, फाइंड कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स। तो बेटा इस 3x3 मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, है ना। तो बेटा जब इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स आएगी A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, है ना, A31, A32, A33, है ना। बेटा जब आई और जे दोनों बराबर है तो बेटा बराबर कहाँ कहाँ आ रहे हैं भैया, इस तीनों में बराबर आ रहे हैं ना। जब तीनों बराबर आएंगे तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू जे, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, है ना। तो प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास जो इसके एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, राइट। जब हम बात करेंगे सुन आई नॉट इक्वल टू जे, तब आई माइनस जे, मतलब ये इससे माइनस होगा, मतलब 1 में से 2 गया तो -1, बेटा यहाँ पे 1 में से 3 गया तो -2, है ना। अगर 2 में से 1 गया तो 1, है ना, 2 ये तो आएगा नहीं, सुन 2 में से 3 गया तो -1, है ना, सुन 3 में से 1 गया तो 2, है ना, ये आएगा 1, बेटा दिस इज द मैट्रिक्स, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मैट्रिक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी मैट्रिक्स को अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है ना, ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं ना, हाँ जी आगे बढ़ते हैं जी, आई थिंक आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, कि अगर बाई चांस हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगा ना हो तो अगर आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स की बात करी जाए तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। किसी मैट्रिक्स में अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करी जाए तो सिर्फ उसके अंदर कॉलम्स आते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स आ रही है, जैसे 0, -1, √3 n2। अगर आपसे बोला जाए तो बेटा ये हमारे पास 1 1 नंबर का एलिमेंट होता है, ये 2 1 होता है, ये 3 1 होता है, ये 4 1 होता है। बेटा 4x1 की मैट्रिक्स है, बेटा यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, बाकी सब की सब हमारे पास क्या आ रही है, रो आ रही है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने बोलूँ रो मैट्रिक्स की बात करी जाए तो रो मैट्रिक्स हमारे पास कैसी आती है। अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूँ, ये मैट्रिक्स आप ले लीजिए, इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बेटा हम जानते हैं ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है, ये 1 4 होता है। तो बेटा ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कॉलम आ रहे हैं, रो यहाँ पे क्या आ रही है स्टूडेंट, 1 आ रही है ना। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट, कॉलम रो मैट्रिक्स कहलाती है। एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स, 2:2 की मैट्रिक्स, 1:1 की मैट्रिक्स, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स। सुन डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन जीरो, बाकी सब एलिमेंट जीरो, है ना। जैसे मैं आपके सामने बोलूं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, मान लीजिए एक 3x3 की मैट्रिक्स और आपसे बोला जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी है, तो बेटा क्या होगी, 4 5 6 0 0 0 0 0, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। नहीं ओनली ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल नहीं आता है ना,
यहाँ पे हमेशा ये डायगोनल आता है, दिस इज नॉन एज अ प्रिंसिपल डायगोनल, राइट, है ना। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, आपकी इच्छा है कि सर ये ऐसा ही थोड़ी आएगा, बेटा सर यहाँ जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना भाई। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो उसके अलावा बाकी सब एलिमेंट जीरो होने चाहिए, राइट। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं आपके सामने 2x2 की बात करूं तो 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 ले लो, ये 2 ले लो, है ना बेटा। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2x2। तो इसकी परिभाषा क्या होती है हमारे पास यहाँ पे कि अगर i बराबर j हो, है ना, तब तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट क्या होना, मतलब i नॉट इक्वल टू j, तब एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बाकी हमारे पास जीरो भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर 2x2 में आपसे बोला जाए कि इज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल, यस इट इज डायगोनल, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो ये एलिमेंट भी जीरो हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि ये हाँ नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, हाँ नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स ये होगी, ये दिस इज द नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, वो हमारे पास एक तरह से जाए तो जीरो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बस उसका जो डायगोनल है एलिमेंट वो सेम होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि इस प्रकार से है ना, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, दिस इज नॉन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स। पर अगर इसके डायगोनल एलिमेंट को सबको सेम कर दिया जाए, मान लीजिए मैं इसको ये ले लूं, सबको 2 2 कर दिया जाए, नाउ दिस इज नॉन एज ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सबके सब सेम हो तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो बेटा वो हमारे पास स्केलर, जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है ना, दिस इज नॉन एज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो, है ना। जैसे ये हमारे पास ये है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बेटा इसको हम I2 से भी डिनोट करते हैं ना, इसको I2 से डिनोट करते हैं, इसको I3 से डिनोट करते हैं, इसको I1 से डिनोट करते हैं ना। तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। बेटा इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं यहां पे, राइट। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सुन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, उसका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अगर आपसे ये बोला जाए कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है एक्स वाई जेड टी, और आपसे बोला जाए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट बराबर होगा, है ना। मतलब ये वाला एलिमेंट, मतलब ए बराबर एक्स होना चाहिए, बी बराबर वाई होना चाहिए, सी बराबर जेड होना चाहिए और डी बराबर टी होना, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर दो इक्वल मैट्रिक्स है तो उनका हर एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी ना। ये एनसीईआरटी में आपको 12th में क्वेश्चन मिलेंगे ना, 1 2 3 टी, और यहाँ पे बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पी, है ना, यहाँ पे आ रहा है क्यू आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बोल दिया जाए 7, है ना, मान लीजिए आ रहा है। देन दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड टी। तो बेटा आप देखोगे यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। इस टाइप से हम बोलेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, है ना। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके हर एलिमेंट भी क्या होता है, बराबर कहलाता है। क्लियर है। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, सेम ऑर्डर होना चाहिए, एलिमेंट भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।